नमस्कार दोस्तों, चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं की हम जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित अगला पार्ट लेके आए हैं। आज जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कोशिका की संरचना के बारे में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह बात बता चुके हैं कि कोशिका क्या होता है और कोशिका के खोज संबंधित जितने सारे प्रश्न थे मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। क्या पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना आखिर कैसी होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिका की संरचना। आप जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से, ठीक है, कोशिका की अध्ययन की दृष्टि से हम लोग को अध्ययन करने में कैसे आसानी होगी, उसके लिए हमने कोशिका को मेनली 3 भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे। देख लीजिए, प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला हमारा है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्तों? पहला हमारा है कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तीसरा क्या है? केंद्रक। कोशिका को अध्ययन की दृष्टि से हमने कितने भाग में बांटा है? 3। पहला कौन है? बोलिए, कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है? क्या है? बोलिए, कोशिका द्रव्य। तीसरा क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्रक। तो आपने देखा कि हमने कोशिका को अध्ययन करने के लिए कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा क्या है? केंद्रक। अब जानते हैं पहला कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कहाँ रहता है, किन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं कहीं इस इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देता है, हिंदी में लिख देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश होता है, वाक्य भाषा उसकी क्या होती है? इंग्लिश। देखिए, शब्द है इंग्लिश का, लेकिन लिख रहा है किसमें? हिंदी भाषा में। जैसे यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वर्ड आखिर है इंग्लिश का, लेकिन लिख रहा है किसमें? हिंदी में। किसमें लिख रहा है? हिंदी में लिख रहा है। तो हम लोग इसे बोलेंगे इंग्लिश वर्ड है। क्या है ये? इंग्लिश शब्द है। तो आइए देखते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर बहुत पतली, मुलायम एवं लचीली झिल्ली होती है। कोशिका के बाहर चारों ओर, कोशिका के बाहर चारों ओर सबसे बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, या उसी को हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन वर्ड इंग्लिश का है, लिखा हुआ हिंदी में, इसे इंग्लिश भाषा में कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश ही कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग कहीं पे कंफ्यूज नहीं कीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिया तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब अगली बात है इसकी कि यह कोशिका झिल्ली कैसी होती है। कैसी कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य या इसी को इंग्लिश में सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर जा सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने हिसाब से उस पदार्थ को चयन करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, चयनित पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, सारा पदार्थ कोशिका के अंदर न जा सकता है, न सारे पदार्थ उससे बाहर आ सकता है। ठीक है, कुछ ही पदार्थ है जो अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, इसीलिए हम लोग इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। इसकी अगली बात है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आप लोगों ने इतनी बात जान ली है, कोशिका के बारे में जान लिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में आपने क्या जाना? कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर चारों ओर बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात जाना कि अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। इसे हम लोग चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली को कहते हैं क्योंकि आप लोगों को बता दिए चयन किए हुए पदार्थ को अंदर और बाहर आने और जाने देता है। ठीक है, अगली बात, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसका कार्य देखते हैं, कोशिका झिल्ली का आखिर क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, देखते हैं। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरी बात है यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने में
नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। दूसरी बात क्या है? यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने में मदद करता है। ये तीसरी बात है। दूसरी बात है यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और चौथी बात है कि कुछ ऐसे जंतु है जिनके शरीर में सील या फ्लेजिला नामक पदार्थ बनता है। जैसे आपको देखे थे पैरामीशियम में, किसमें देखे थे? पैरामीशियम। उसके बाहर क्या था? कांटे टाइप का था ना जी। तो ऐसे कुछ जंतु होते हैं जिनके शरीर में सीलिया और फ्लेजिला नामक आदि पदार्थ के बनने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो आपने कोशिका झिल्ली के बारे में कंप्लीट जानकारी ली, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। लेकिन आप देखेंगे जंतु में सबसे बाहर तक कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका है, जैसे पेड़ पौधे है, तो उसमें सबसे बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होता है, उसके बाहर कोशिका भित्ति होता है। तो पादप के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। उसका सबसे बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका के बाहर पादप में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति के। दोस्तों हम लोग देखेंगे पादप कोशिका के सबसे बाहर क्या होता है? पादप कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो यह पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है। आप लोग जाएंगे पेड़ पौधे को देखेंगे तो उसके चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण होता है। उसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। फिर बात आएगी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जो इतनी कठोर होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज नामक पदार्थों की बनी होती है। हमारे कपड़े, कागज, अधिकांशतः वस्तुएं जो मार्केट में मिलती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनती है? सेल्यूलोज की। कपड़ा सेल्यूलोज का, कागज सेल्यूलोज का, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसकी बना होता है? सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति किसका? सेल्यूलोज का बना होता है एवं पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य तथा निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, उस सेल्यूलोज का बना होता है। और सजीव की निर्जीव होता है, वो निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। तभी देखते हैं कोई जानवर जा करके पेड़ में लग गया, अब लड़ जाता है तो पदार्थ निर्जीव है, उसको दर्द का महसूस होगा? नहीं। क्या महसूस होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। आप लोग जाते हैं नेटा पोछ दिए, लगा दिए, ठीक है। नेटा पोछ के लगा दिए तो पेड़ पौधे में कहाँ लगता है? किस भाग में लगता है? कोशिका भित्ति में लगता है। कहाँ लगता है? कोशिका भित्ति में लगता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या करता है? आखिर क्या कार्य करता है? तो उसके बारे में कार्य देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है दोस्तों? यह निश्चित रूप प्रदान करता है। उसके बाद मान लीजिए बहुत धूप है तो आप तो बचने के लिए छत्ता टांग लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा क्या टांगेगा? उसके पास छत्ता है नहीं ना, घर है नहीं ना है, तो उसको फिर सूखने से कौन बचाएगा? उसका वही कोशिका भित्ति उसके कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाता है। अर्थात छत्ता का काम कौन करेगा? कोशिका भित्ति। किसमें? पेड़ पौधे में, अर्थात पादप में। यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। और कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या करता है? सूखने से बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति। तो आप लोगों ने जान लिया कि जंतु के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पादप में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे में उसके बाहर कठोर कड़े आवरण होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और कैसा होता है? पारगम्य होता है और निर्जीव होता है। क्या? कोशिका भित्ति। अगली बात है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा भी प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है और कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने कोशिका भित्ति के बारे में जान लिया, और नहीं समझते एक बार और देख लेते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति क्या होती है? तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है, उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है एवं पारगम्य तथा निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। इसका क्या कार्य है? कोशिका भित्ति का क्या काम है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है और कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। जबकि देखे थे कोशिका झिल्ली जो थी जंतुओं में, ठीक है, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी थी, लेकिन कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो पादप पाया जाता है उसके बारे में जाना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और